आज बात नोएडा के सबसे बड़े घोटाले की। 17 साल का लंबा इंतजार, गाढ़ी कमाई की पाई जमा की थी ताकि सिर पर अपनी छत हो, लेकिन क्या पता था कि जिस विश टाउन का सपना दिखाया गया वो एक दुस्वप्न बन जाए। आज बात जेपी इंफ्राटेक की, जिसके साथ अब सुरक्षा ग्रुप का नाम भी एक बड़े घोटाले के आरोपों में जुड़ गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने एक ऐसी एफआईआर दर्ज की जिसने रियल एस्टेट की दुनिया में हड़कंप मचा दिया। मामला नोएडा के चर्चित जेपी विश टाउन प्रोजेक्ट का है। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद जब लगा था कि सुरक्षा ग्रुप सफेदपोश मसीहा बनकर आएगा और घर खरीदारों को उनके फ्लैट देगा, तभी खेल पलट गया। आरोप है कि सुरक्षा ग्रुप ने फंड में हेराफेरी की। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है। आरोप बेहद गंभीर है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जो पैसा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उसे शेल कंपनियों और फर्जी लेन देन के जरिए इधर उधर किया गया, यानी मसीहा ही अब कटघरे में खड़ा हो चुका है। प्रॉब्लम क्या है? पोजीशन नहीं दे रहे हैं। पिछले 10 सालों से उन्होंने ले रखा है ये सिर्फ, वो पिछले 1 साल से कोई भी काम नहीं किया। सुरक्षा ने जो है इनसे ले लिया था। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली। आरोप है कि सुरक्षा ग्रुप ने फंड डायवर्जन के लिए जटिल जाल बुना है। हम आपको विस्तार से एक एक जानकारी देंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि घोटाला कैसे किया गया। घर खरीदारों से लिया गया पैसा बैंक लोन चुकाने के बजाय कहीं और लगाया गया। फर्जी बिलिंग और कंस्ट्रक्शन के झूठे खर्च दिखाए गए। साथ ही साथ जेपी इंफ्राटेक के टेकओवर के समय जो वादे किए गए उन्हें कागजों तक ही सीमित रखा गया। हैरानी की बात यह है कि जब हजारों लोग किराए के मकानों में रहकर ईएमआई भर रहे हैं, तब पर्दे के पीछे करोड़ों का वारा न्यारा हो रहा है। अब इस पूरे मामले को थोड़ा पीछे जाकर समझना जरूरी है। दरअसल जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड यानी JIL जब दिवालिया हुई तो एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। इस लड़ाई में सरकारी कंपनी NBCC को पछाड़कर सुरक्षा ग्रुप ने जीत हासिल की थी। मार्च 2023 में NCLT ने और मई 2024 में NCLAT ने सुरक्षा ग्रुप के प्लान को मंजूरी दी। सुरक्षा का प्रोफाइल एक तारणहार यानी सेवियर जैसा था। उनका वादा था कि वे 4 साल के भीतर सभी रुके हुए फ्लैट्स को पूरे करके देंगे। इसके लिए उन्हें 90 दिनों के भीतर 3000 करोड़ रुपए का क्रेडिट जुटाना था और 125 करोड़ रुपए इक्विटी के तौर पर डालने थे। लेकिन ईडी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा जेपी के खातों में पहले से ही मौजूद पैसों को ही इधर से उधर कर दिया गया। बता दें कि सुरक्षा ग्रुप कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बल्कि कॉरपोरेट जगत का एक बड़ा खिलाड़ी है। इस ग्रुप की कमान दिग्गज उद्योगपति सुधीर वी वालिया के हाथों में, जो देश की मशहूर दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स के सह संस्थापक रह चुके हैं। सुधीर वालिया का प्रोफाइल केवल फार्मा तक सीमित नहीं है। उनका कारोबार रियल एस्टेट, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रेस्ड एसेट्स यानी आर्थिक संकट में फंसी संपत्तियों को उबारने तक फैला हुआ है। इसी अनुभव और भारी भरकम वित्तीय साख के दम पर सुरक्षा ग्रुप ने दिवालिया हो चुकी जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण किया था। इस डील को जेपी के हजारों घर खरीदारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण माना गया था। अधिग्रहण के बाद कंपनी के कामकाज को पटरी पर लाने के लिए आलोक चंपक दवे को मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया गया, जबकि खुद सुधीर वालिया बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक बने रहे। खरीदारों को लगा था कि वालिया जैसा बड़ा नाम जुड़ा है तो उनके सालों से आसमान में लटके फ्लैट्स जल्द ही पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब फंड डायवर्जन की FIR और ईडी की जांच ने इस हाई प्रोफाइल ग्रुप की साख पर बट्टा लगा दिया है। अब आपको समझाते हैं कि ये पूरा पैसा कैसे घुमाया गया। FIR में जो डिटेल्स हैं वो किसी भी आम आदमी का दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी है। जेपी इंफ्राटेक के पास खरीदारों की जमा पूंजी और यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले टोल टैक्स का पैसा फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखा गया था। सुरक्षा ग्रुप पर आरोप है कि उसने फ्लैट बनाने के लिए नया पैसा लाने के बजाय इसी जमा पूंजी को अपने ही ग्रुप कंपनियों में भेजना शुरू कर दिया। ईडी की जांच में पैसों के इस लेन देन यानी मनी ट्रेल का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया है। 75 करोड़ रुपए ITI गोल्ड लोन्स को दिए गए। यह वह कंपनी है जिसमें लक्षद्वीप यानी सुरक्षा के पार्टनर की 40% हिस्सेदारी है। इसे लोन का नाम दिया गया। 25 करोड़ रुपए
ITI हाउसिंग फाइनेंस को भेजे गए, जिसमें लक्षद्वीप का 59% स्टेक है। 135 करोड़ रुपए ITI फाइनेंस को दिए गए, जहां लक्षद्वीप की 37% हिस्सेदारी है। कारण बताया गया व्हीकल लोन फाइनेंसिंग। मामला सिर्फ यही नहीं रुकता। जेपी इंफ्रा की एक सब्सिडियरी कंपनी थी, जेपी हेल्थ केयर, जिसे 2024 में मैक्स हेल्थ केयर को बेचा गया। कायदे से इस बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल सीधे तौर पर कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए था, लेकिन ईडी का आरोप है कि यहां भी बड़ा खेल हुआ। इस पैसे से 107 करोड़ रुपए ITI म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिए गए। यह फंड भी लक्षद्वीप से जुड़े ITI ग्रुप का हिस्सा है। हैरानी की बात यह है कि ITI ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर चिंतन विजय वालिया हैं, जो सुरक्षा ग्रुप के प्रमोटर सुधीर वालिया के दामाद हैं। यानी पैसा परिवार और जान पहचान की कंपनियों के बीच में ही घूमता रहा। बिक्री की बाकी रकम में से 397 करोड़ रुपए SBI की FD में डाले गए और 105 करोड़ रुपए से ICICI बैंक से एक प्लॉट खरीदा गया। सिर चकरा देने वाला यह पूरा मामला उन 20,000 लोगों की भावनाओं का है जो 2010-11 से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। ये फ्लैट्स 2014-15 में मिल जाने चाहिए थे। आज 2026 आ गया, लेकिन कई टावर्स आज भी केवल कंक्रीट के ढांचे बनकर खड़े हैं। JIL रियल एस्टेट अलॉटीज वेलफेयर सोसाइटीज के प्रेसिडेंट आशीष मोहन गुप्ता का कहना है कि उनका डर सच साबित हुआ। उन्होंने पहले ही आशंका जताई थी कि फंड का डायवर्जन हो रहा है और अब ईडी की रिपोर्ट और पुलिस की FIR ने इस पर पूरी तरीके से मुहर लगा दी है। हालांकि सुरक्षा ग्रुप ने हाल ही में दावा किया था कि उसने टेकओवर के बाद 5,989 फ्लैट्स का काम पूरा किया है, लेकिन 159 टावर्स वाले विशाल बिशटाउन में अभी भी हजारों काम बाकी है। जिस तरह से प्रमोटर्स पर धारा 406 अमानत में खयानत, 420 धोखाधड़ी और 120B के तहत केस दर्ज हुआ है, उसने प्रोजेक्ट के लिए लटकने का खतरा पैदा कर दिया है। जेपी के पुराने प्रमोटर मनोज गौड़ को ईडी पहले ही नवंबर 2025 में गिरफ्तार कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि कानून अपना काम कितनी तेजी से करता है। क्या घर खरीदारों का पैसा वापस आएगा और फ्लैट्स बनेंगे, या फिर विश टाउन सिर्फ एक विश बन करके रह जाएगा। आप क्या मानते हैं इस बारे में हमें जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए ONGZ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।